हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूनम ढिल्लों के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप लोग जानते ही होंगे। 80 और 90 के दशक में एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में इन्हें देखा गया था। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने एक से बढ़ के एक एक्टरों के साथ अपना अभिनय करियर की बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने शुरुआती दौर में हासिल किए थे और वहीं इनको दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। तो चलो दोस्तों, आज हम पूनम ढिल्लों के बारे में कुछ ज़्यादा ही आपको स्टोरी बताएंगे। जो इनकी स्टोरी क्या थी। ढिल्लों 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं। लंबे और बाल वाली, बड़ी बड़ी आंखों और मोह लेने वाली मुस्कान की मालकिन पूनम ढिल्लों की खूबसूरती पर लाखों फिदा थे। पूनम ने 1977 में फेमस मिस इंडिया का यंग खिताब जीता था और इसके साथ वह रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद पूनम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूलों के दिनों में ही वह बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग स्किल और खूबसूरती से हर दिलों में जगह बना ली थी। पूनम काफ़ी बोल्ड भी थी और उन्होंने उस दौर में स्विम सूट पहनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। पूनम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहती थी। एक्ट्रेस को जब ये पता चला था कि उनके पति का किसी और से अफेयर चल रहा था तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए खुद एक्ट्रेस मैरिटल अफेयर किया था। पूनम ढिल्लों ने 1988 में अशोक ठकेरिया से शादी की थी और इस जोड़ी के 2 बच्चे अनमोल ठकेरिया और पोलम ठकेरिया हैं। हालांकि इनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। इसकी वजह पूनम के पति अशोक का किसी और से अफेयर था। पूनम को जब से ये पता चला था तो वो काफ़ी हटी हुई थी। पति की बेवफाई पर खूब आंसू बहाने के बाद पूनम ने अशोक को सबक सिखाने को ठान लिया। इसके बाद उन्होंने भी एक्ट्रेस मैरिटल अफेयर किया। हालांकि ये सिर्फ पति का सबक सिखाने के लिए था, लेकिन बाद में जब अशोक और पूनम के रिश्ते में आई दरार किसी भी तरह नहीं भर पाए तो एक्ट्रेस ने फैसला लिया और पति को तलाक देने का कदम उठा लिया। 1997 में पूनम और अशोक का तलाक हो गया था। इसके बाद अकेले अपने दोनों बच्चे को परवरिश कर रही थी। पूनम ढिल्लों का करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने तमाम हिट फिल्में में काम किया है। पूनम ने 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। पूनम ढिल्लों ने इसके बाद सोनी महवाल या वादा रहा, नूरी रेड रोज, दर्द, तेरी मेहरबानियाँ, कर्म जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। पूनम रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में भी नजर आई थी। फिलहाल पूनम एक्टिंग के अलावा मेकअप बैंटी से अच्छी कमाई करती थी। 1978 में जैसे ही मिस इंडिया का ताज अपने सिर पर पहना, उनकी लाइफ बदल गई। नेम और फेम दोनों ही उनकी झोली में आ गिरे। बेहद खूबसूरत इस एक्ट्रेस को देखकर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उसी समय उनको अपनी फिल्म त्रिशूल में कास्ट करने का फैसला कर लिया था। फिल्म हिट होते ही पूनम ढिल्लों रातों रात बॉलीवुड में फेमस हो गई और देखते ही देखते उनके घर के बाहर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लगने लगी। इसके बाद लगातार उन्होंने कई बड़ी फिल्में मिली। यहीं से उनकी रील और रियल लाइफ में बदलाव शुरू हुआ। हालांकि इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने ज़िंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वह इतनी लकी नहीं रहीं। उतार चढ़ाव से भरी उनकी लाइफ प्यार में मामले में बहुत ही अनलकी साबित हुई। प्यार में मिले धोखे ने उन्हें इतना दुखी किया कि अंत में उन्होंने अकेले ही बच्चे के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में धोखा और एक्ट्रेस अफेयर से भरी उनकी लाइफ के इन दुखद पलों के कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज आपको एक्ट्रेस की ज़िंदगी में आए उतराव चढ़ाव के साथ शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म नूरी थी। इसके डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम को फिल्म में रखना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने जब यश चोपड़ा से बात की तो वह भी तैयार हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वह उनसे प्यार करने लगे। हालांकि पूनम उन्हें केवल दोस्त की तरह ही मानती थी। एक बार बातों ही बातों में पूनम ने रमेश से मुंबई बसने की इच्छा जताई थी। इतने सुनते ही रमेश तलवार ने अपने लिए एक बंगला खरीदा।